हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मैं अभी दुकान में बैठी थी। अब मैं आ गई हूँ अंदर। तो झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, मैंने नहा भी लिया है। और ये इनके कपड़े डाले हुए हैं तो इनको टांग दे रही हूँ। काम करने के बाद भी बहुत सारा सामान फैल जाता है। अभी ये फैला ही रखा था। और सुबह से घर साफ सुंदर अच्छा वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पे कुछ पड़ा कहीं कुछ, लेकिन 4 लोग जब साथ में होते हैं तो कुछ ना कुछ फैला डला ही रहता है। और अभी थोड़ा सा बैठ ले रही हूँ। सुबह से जल्दी जल्दी लगना पड़ता है काम में, काफ़ी थकान हो जाती है, लेकिन जब पूरा काम निपट जाता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन करना तो हमें ही पड़ता है, तो फिर गुस्सा भी आती है, इतना सारा काम करना है अभी ये वो। और फिर थोड़ी देर ही मुश्किल से टाइम मिलेगा, फिर काम में लगना पड़ता है, इतना सारा काम। और सुबह उठो फिर वही काम, दोपहर में उठो फिर वही काम काम, बस काम के पीछे और कमाई के पीछे भागते रहते हैं लोग। और सब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो घर गंदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो बीमारियां भी फैलेंगी। और काम धंधा कमाई नहीं करेंगे तो फिर ज़िंदगी ही बेकार है, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ है। खाना पीना, घर का सामान, और जो घर का डेकोरेशन का है, पहनने ओढ़ने खाने का है, और रिश्तेदारी में जाने आने का है, सबसे इम्पोर्टेंट तो पैसा ही है। तो उसको कमाना ही चाहिए, लेकिन जिस लायक जो होता है उतना खर्चा भी होता है उसका। तो कमाते चाहे जितने रहो, खर्चा उतना रहता ही है। और बिल्कुल भी ना कमाओ तो खर्चा तो उतना है ही। और कपड़े वगैरह भी नहीं खरीदेंगे ज़्यादा तो खाने का खर्चा भी है। और ज़्यादा अच्छा घर भी नहीं बनवाएंगे, रहने लायक भी करेंगे तो भी घर चाहिए होता है, ज़रूरी रहता है घर। और बहुत से लोग 25,000 किराया देते हैं, बहुत से लोग 5,000 भी नहीं दे पाते हैं, 500 भी नहीं दे पाते हैं। तो अपने अपने हिसाब से सब लोग अपना घर चलाते हैं। तो मैं एक दिन यही सोच रही थी, भगवान किसी किसी को इतना पैसा दे देता है, तो जैसे एक ही बच्चा है तो एक ही लड़की है जैसे, या एक ही बच्चा है तो पूरा इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी दे देगा भगवान। भगवान क्या, थोड़ी बहुत नसीब भी होता है, कमाना भी पड़ता है, और दे भगवान की भी कृपा रहती है, तो बहुत ज़्यादा दे देता है भगवान किसी को पैसा। और किसी के बच्चे बहुत सारे हैं और कमाने वाला एक ही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कमाने वाला जो होता है वही नहीं रहता है, एक्सपायर हो जाता है। तो घर की जिम्मेदारी इतने सारे लोगों की किसी एक के ऊपर आ जाती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा परिवार है, ज़्यादा बच्चे हैं तो कोई बच्चा पढ़ लिख गया। और किसी किसी के बच्चे ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल छोटे रहते हैं, कम उम्र में ही चले जाते हैं, तो पूरी फैमिली बिखर जाती है उनकी, घर संभालने वाला भी कोई नहीं रहता है। बहुत परेशानियों के बाद ज़िंदगी निकलती है, और बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं इंसान के जीवन में। और अगर कोई बच्चे से सुखी है तो उसके पास धन दौलत नहीं है, मतलब हर चीज़ से इंसान परेशान है। अगर सब कुछ है तो फिर शरीर में कष्ट है, जैसे कि बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा हैं, और परमानेंट वाली बीमारियां आती हैं आजकल। तो बस बहुत से लोग तो यही है कि डेली शुगर की एक गोली खाओ, कहीं ब्लड प्रेशर की, मतलब एक गोली तो ऐसा है जैसे कि एक रोटी ज़रूरी रहती है खाना, कि एक रोटी खाओ फिर दवाई खाओ, ऐसे ही एक जरूर दवाई जरूर खाओ, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओ। बहुत परेशानियों के बाद आदमी इस ज़िंदगी को निकाल पाता है। और किसी किसी के जीवन में बहुत सारी खुशी रहती हैं, लेकिन कोई ना कोई एक कमी रहती है, वो किसी को नहीं दिखती है। वो पैसा बस देखता है कि इसके पास बहुत पैसा है, इसको क्या कमी होगी, क्या दुख होगा, लेकिन जो एक मन की परेशानी होती है वो आदमी किसी से नहीं शेयर कर सकता है। और अगर कर भी सकता है तो फिर बात बढ़ जाती है कि तुम्हें सब सुख है, एक सुख के पीछे तुम मेरी बुराई कर रही हो और घर की बुराई कर रही हो। तो इस वजह से इंसान फिर मन में ही बात रखे रहता है। बहुत परेशानियों के बाद ये ज़िंदगी हमारी निकल जाती है, और आखिर में क्या होता है, 4 कंधों में जाके राख बन के ज़िंदगी ख़त्म। आज मैंने थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लिया, बहुत ज़्यादा डस्टिंग जैसी लग रही थी चेहरे पे, अजीब से लग रहा था चेहरा, तो मैंने थोड़ा स्क्रब कर लिया था।
5 मिनट बस किया था, ज़्यादा नहीं किया था। उतने भी थोड़ा सही लगने लगा है चेहरा। और थ्रेडिंग तो मैंने पता नहीं कब से नहीं बनवाई है, बहुत ही कम बनवाती हूँ मैं। और अब हो गया है रात का टाइम, तो अब रात के खाने की टेंशन। तो अभी की फरमाइश आई है कि रात का खाना लेट ही बन रहा है, तो आप थोड़ी लेट और हो जाना माँ, फिर आप ऐसा करना कि पुलाव बना लेना। तो पुलाव की तैयारी करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, मटर बस डालूँगी, मटर पुलाव बनाऊँगी। और आजकल हर एक साड़ी में थोड़ी थोड़ी ब्लॉग आ रहा होगा, क्योंकि जब टाइम मिलता है मुझे, जैसे समझ में आता है मैं तुरंत ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बहुत कम वक्त मिल रहा है आजकल मुझे। तो दुकान भी देखना पड़ती है बीच बीच में, फिर घर का देखना पड़ता है। अभी का स्कूल खुल गया है तो लंच वगैरह भी बनाना पड़ता है। और अनमोल है मामा के यहाँ, तो मैंने उससे पूछा था कब आना है, तो बोल रहा था मुझे अच्छा लग रहा है, अभी नहीं आना है। लेकिन एक बार अगर आ जाएगा घर पे तो फिर बड़ी मुश्किल में टाइम निकल पाता है कहीं जाने का। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ी घूम फिर ली, एंजॉय कर ली, फिर तो घर पे आके अगर एक बार आ गए तो फिर कहीं टेस्ट आ रहे, कहीं और एग्ज़ाम आ रहे, कुछ ना कुछ फिर लगा ही रहता है और नहीं निकल पाते हैं। फिर रहता है कि क्या काम है तुम्हारा, कुछ काम नहीं है, घर पे ही तो रहते हो, लेकिन नाम रहता है घर का, बहुत काम निकलते हैं, पढ़ाई भी रहती है, कोचिंग भी रहती है, और फिर बहुत दिनों में कोई आता जाता है। तो अगर कोई आएगा जाएगा तभी जा पाएगा, मैं वैसे अकेले नहीं भेजना चाहती थी। और बहुत दिन से बोल रहा था कि पापा बैठा देंगे ट्रेन में, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा मन ऐसा नहीं हो रहा था। फिर विक्की आया तो विक्की बोल रहा था चलो मैं इसको ले जाता हूँ, इसका बहुत दिनों से मन भी है, और फिर किसी का आना जाना भी नहीं हुआ था कि आ जाता, तो बोल रहा था चलो मेरे साथ चलो, तो विक्की ले गया है। अब बुलाने की देखते हैं उसका कब मन होता है, और फिर उसके मन से क्या भी पता करना है। अगर पेपर होंगे तो फिर बुलाना ही पड़ेगा, और फिर कहीं चल जाओ तो मन तो वैसे भी नहीं होता है आने का। तो बस अब चलते हैं, चावल वगैरह देख लेते हैं। तो चावल साफ तो रहते ही, थोड़ी देखना ही पड़ता है। हमारे यहाँ आवाज़ बहुत ज़्यादा आती होगी आप लोगों को, बहुत आवाज़ करते हैं सब लोग। तो एक रात में निकाल लेती हूँ मैं चावल, इसमें अच्छे से साफ करके बन जाता है, और हरी हुई बहुत तेज आवाज़, तो इसमें अच्छे से साफ करके बन जाता है और धोते भी बन जाता है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चावल को भिगो देती हूँ तो अच्छे सॉफ्ट चावल बनते हैं। और दूध आ गया है तो दूध को भी उबाल लेती हूँ। अभी इस पेंसिल बॉक्स को साफ करना है, 2 हैं, लेकिन इस वाले को बहुत ज़्यादा यूज करता है। ये मोहिनी ने दिया था अनमोल भी दोनों को, एक कबड्डी होता है तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ आता है, वो बुलाती हैं, और फिर किसी कबड्डी होता है फिर दोनों बुलाती हैं। तो इसको साफ करना है, पेन लीक हो गया था, अब मुझे टाइम मिला है सुबह से, तो मैंने कहा चलो बर्तन साफ करूँगी साथ में से भी कर लूँगी। और यहाँ चढ़ा लेते हैं कुकर। लहसुन प्याज मैंने छील लिया है, कट बस करना है जब तक कुकर गर्म हो रहा है। पहले मुझसे चाकू से ज्यादा काम करते नहीं बनता था, अब थोड़ी बहुत बनने लगा है। इन सबको रखा है मैंने, अभी इनको नहीं डालना है, इनको रख देती हूँ वापस। तो यहाँ पे जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक मैंने जो कपड़ों में प्रेस की थी उन कपड़ों को सेट कर लेती हूँ, मुझे लग रहा है तो कर लेती हूँ। इतने तो पानी क्योंकि ज़्यादा है, 4 गिलास है तो हो जाएगा सेट। तो मैं कपड़ों को सेट कर आती हूँ। और मैंने खड़े मसाले वगैरह कुछ नहीं डाला है, केवल राइस मसाला पाउडर डाला है और कुछ नहीं डाला है एक्स्ट्रा। और बस चावल डाल दूँगी धोकर। अब डाल देते हैं चावल, और कपड़े भी सेट कराई हूँ मैं इतनी देर में। पानी में अच्छा उबाल आ गया था। नमक डालना है, अभी पानी में नहीं डाला था मैंने नमक। और बाहर के शोर के सामने मेरी आवाज दब जा रही होती, बहुत तेज आवाज आ रही है।
नमक डाल लेते हैं। अब लगा देते हैं इसका ढक्कन।